हेलो गाइस, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि इसके नाम में पता चल रहा है कि ओपन फिगर, यानी कि मैंने अगर किसी भी डायग्राम को, किसी भी फिगर को बनाने के लिए यहाँ से शुरू किया और फिगर बनाते बनाते बीच में कहीं स्टॉप कर दिया तो उसे हम कहेंगे ओपन। क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर वाला एंड है ये हमारा ओपन है। जैसे कि अगर बाई चांस सर्कल फॉर्म में बना है, ये देखिए, तो एंड जो है हमारा फ्री एंड हमें अलग से दिखाई देता है, तो हम इसे कहेंगे ओपन फिगर। लेकिन अगर हमने फिगर बनाते हुए इसे क्लोज कर दिया, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर एंड किया है, तो हम इसे कहेंगे क्लोज फिगर। बिल्कुल सिंपल है कि अगर फिगर आपकी पूरी क्लोज हो जाती है तो उसे क्लोज फिगर कहेंगे, लेकिन अगर फिगर आपकी पूरी क्लोज नहीं होती है तो हम उसे ओपन फिगर कहेंगे। तो हम आज के जो टॉपिक है उसमें कवर करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेरीमीटर का, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, उसका मीनिंग क्या है। पेरीमीटर की जो डेफिनेशन है वो है, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। मैं रिपीट करती हूँ, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। किसी भी क्लोज फिगर में अगर हमें पेरीमीटर कहा जाए कैलकुलेट करिए, तो वो आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ का, और यहाँ से यहाँ, और देखिए सामने देखिए, मैंने पूरी फिगर को जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर एंड पर आकर स्टॉप किया है। जितना डिस्टेंस हमने कवर किया है उसी को हम कहेंगे पेरीमीटर। हाँ, आपके सामने कुछ फिगर्स हैं, तो हम इनकी वन बाय वन इनमें हम कैलकुलेट करेंगे कि पेरीमीटर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फिगर को देखते हैं। फर्स्ट फिगर हमारे सामने है। इसमें देखिए, इसकी जो डायमेंशंस हैं, यानी इनकी जो वैल्यूज़ हैं, वो मैं सामने लिख रही हूँ, जिससे कि आपको पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करना है वो आपके लिए ईजी हो जाए। फर्स्ट फिगर में देखिए हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, ये वाला जो डिस्टेंस है ये है 3.5 सेंटीमीटर। ये देखिए गिवन क्वेश्चन है, ये है 4 सेंटीमीटर। आपको भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें सबकी लेंथ दी होंगी, जिससे आपको सिर्फ कहा जाएगा कि पेरीमीटर कैलकुलेट करिए। कोई भी लेंथ ऐसी नहीं होगी जो आपको कैलकुलेटेड ना हो। तो इसमें देखिए, आप अगर देख सकते हैं तो हम एक काम करते हैं, इसे इसे हम डिनोट कर लेते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स से। यानी कि ये देखिए, ये है ए, ये है बी, दिस वन सी, ये है डी, और ये है ई। ठीक है, ये हमने, आप चाहें तो अपने अपने पर्सनल अल्फ़ाबेट्स कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी सारी डायमेंशंस लिख लेते हैं। ए बी इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली। और इसके बाद है बी सी। ऑर्डर वाइज लिखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। बी सी जो हमारी गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये देखिए गिवन है हमें वैल्यूज। सी डी हमारी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद डी ई हमारी है 3.5 सेंटीमीटर। डी ई 3.5 सेंटीमीटर, और साथ में ई ए है 3 सेंटीमीटर। हमने बिल्कुल सिस्टमेटिकली इन्हें नोट किया है अपने पास। अब मैंने आपको कहा था पेरीमीटर का मीनिंग हुआ कि सारी साइडों को प्लस कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, ये हमें सारी साइडों को प्लस करना है। क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ही ये है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाइए, ये देखिए एक कॉर्नर से दूसरे पर जाइए, और जो भी लेंथ है उसमें प्लस करिए, अगले कॉर्नर से अगले कॉर्नर तक, और उसके बाद नेक्स्ट लेंथ को प्लस करिए। इस तरह से आप पूरी फिगर को क्लोज करते हुए जहाँ पर इनिशियली आपने स्टार्ट किया था वहीं पर चलिए। अगर कुछ बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं सी डी से, तो वापस लौट कर उन्हें सी पर ही आना होगा। तो यहाँ पर हम इन्हें प्लस करेंगे। देखिए ए बी सामने देख सकते हैं आप, ए बी प्लस बी सी नेक्स्ट है, इसके बाद है सी डी, इसके बाद है डी ई, और इसके बाद आता है हमारा ई ए। सभी साइडों को हम प्लस करेंगे। तो ए बी आप देख सकते हैं, ए बी गिवन है 3 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी सी, इसके बाद है 4 सेंटीमीटर, देन 3.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद है 3 सेंटीमीटर। सबकी आप यूनिट जरूर चेक करिए, सब सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर में हो, और मीटर में है तो मीटर में हो, मतलब सबको।
कोई ऐसा ना हो कि सभी सेंटीमीटर में, कोई एक मीटर में है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है? तो चलिए इनको ऐड करिए। यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट के लिए हम रुकते हैं और वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कैलकुलेट करके सामने रखिए। देखिए आंसर आया है 16 सेंटीमीटर। अगर ये आंसर आपका आया है तो अपने लिए क्लैप कीजिए, और अगर ये आंसर आपका नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से ऐड करके देखिए, आंसर आपके पास सामने होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पेरीमीटर को कैलकुलेट करना इजी है। देखिए कुछ बच्चों को ज्योमेट्री से बहुत डर लगता है, उन्हें लगता है कि ज्योमेट्री उनके बस का काम नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ज्योमेट्री से अगर आप फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो क्वेश्चन आप बहुत स्पीड से भी सॉल्व कर पाएंगे और इनमें मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि हमारे सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये देखिए ट्रायंगल है और हमें इसमें डायमेंशंस नहीं दिए हैं, सिर्फ हमें कहा है कि डायमेंशंस दी होंगी, यानी कि हर लेंथ को आपको दिया होगा तो आप इजीली कर लेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट फिगर में किया है। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ इतना बताना है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो कोई बात नहीं है, हम इसको अल्फाबेट से डिनोट कर लेते हैं। देखिए ABC, इसको हमने स्मॉल ए, चलिए स्मॉल ए नाम दे देते हैं कि ये जो लेंथ है हमें गिवन तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम इसे स्मॉल ए का नाम दे देते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने ए यहाँ इसको क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं रखा। तो ये इजी के लिए, मैथ्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब भी आप ट्रायंगल में किसी भी लेंथ को, किसी भी साइड को डिनोट करें, तो देखिए ए यहाँ है तो इसी के सामने वाले पोर्शन को आप ए ले लीजिए। अब ये देखिए कॉर्नर बी है तो बी के सामने वाले को स्मॉल बी लीजिए। बी क्या चीज वैल्यू है, हो सकता है ये बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन हो 6 सेंटीमीटर, हो सकता है गिवन हो 4 सेंटीमीटर। अगर वैल्यू दी है सेंटीमीटर में तो फिर आप वही लिखिए, लेकिन अगर नहीं दी है और सिर्फ आपको कहा है कि पेरीमीटर कैलकुलेट करिए तो आप इसे बी रखिए। ये आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो बी है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सी है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि सी के बिल्कुल सामने वाले को हमने सी लिया है। अब देखिए पेरीमीटर जिसे हमने पी से डिनोट किया था, कैसे कैलकुलेट करेंगे, करिए आप। ए प्लस बी प्लस सी। अब इससे पहले हम एक काम करते हैं कि अपने अल्फ़ाबेट्स फॉर्म में लिखते हैं, यानी सबसे पहले ये नीचे वाली साइड यानी कि ए बी प्लस BC और प्लस CA। मैंने आपको बताया था शुरू में कि पेरीमीटर का मतलब है चारों तरफ घूम जाइए। जहां से शुरू कर रहे हैं, मैंने A से शुरू किया है तो AB प्लस BC प्लस CA। अब AB हमने देखा C है और BC हमने देखा, BC कहाँ है, ये रहा A है, और CA हमारा B है। अगर इनकी वैल्यू है तो आप कर लेंगे, नहीं है तो आपका आंसर आ चुका है आपके सामने, C प्लस A प्लस B। आप चाहे तो A प्लस B प्लस C कैसे भी लिखिए और साथ में यूनिट जरूर दीजिए, सेंटीमीटर। देखिए यूनिट अगर नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कट हो जाए। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन को कवर कर लिया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है प्रैक्टिस अभी, और सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कवर हो चुका है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर हम आते हैं। थर्ड है हमारा एक स्क्वायर, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होती है, फिगर जिसकी सारी साइडें इक्वल हो। तो थर्ड क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें सारी साइडें हमारी इक्वल हैं। अब ये इक्वल साइड हमें कभी अगर दी है तो बहुत अच्छी बात है। मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन में हमें गिवन है या नहीं है। नहीं, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिर्फ कहा है कि पेरीमीटर कैलकुलेट करिए। अगर हमें दी होंगी तो हम इन चारों की साइड को प्लस कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर हमें नहीं दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो हम इन्हें अल्फ़ाबेट के साथ इनके कॉर्नर्स को अपने पास नोट कर लेते हैं, ABCD। अब यहाँ पर आप किसी भी वैल्यू को कुछ भी रखिए, और अगर कुछ नहीं भी रखना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए स्क्वायर वो फिगर होती है जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, तो हम इसको S से डिनोट कर देते हैं, S। यानी कि ये वाली साइड भी S है, ये वाली साइड भी S है, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी। साइड मीन्स S, तो चारों साइडें इसकी इक्वल होंगी। अगर एक साइड इसकी 4 सेंटीमीटर गिवन है तो इसका मतलब चारों साइडें 4 सेंटीमीटर ही होंगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। क्लियर? अब यहाँ पर हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है।
तो वही हुआ, हमने ए से स्टार्ट किया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। देखिए सिंपल है, चारों तरफ घूम जाइए। पेरीमीटर हमेशा चारों तरफ घूम जाना है आपको। ये हुआ हमारे पास। अब यहाँ पर हमें पता है कि चारों साइडें हमारी s प्लस एस प्लस एस प्लस एस, तो हमारा आंसर हुआ 4s। क्लियर। अब देखिए कि यहाँ से, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर है उसकी सारी साइडें इक्वल हैं, तो इतना लेंदी करने की ज़रूरत आपको है नहीं। पेरीमीटर का एक फॉर्मूला है जो स्क्वायर के लिए फॉलो होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। सिंपल, जो भी आपको साइड की वैल्यू दी है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा पेरीमीटर कैलकुलेट करने का। अच्छा, यहाँ पर आप सेंटीमीटर जरूर लिखिए। ठीक है, तो अगर आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना हो तो स्क्वायर के केस में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। वो देखने से क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, रेक्टेंगल का, यानी कि देखिए यहाँ पर हमारा जैसे कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता चला है पेरीमीटर निकालने का, कि स्क्वायर का अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो कभी भी तो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। आप अपने पास नोट करके रखिए। देखिए जब भी आप मेरी क्लास अटेंड करें तो नोट्स जरूर बनाइए। मैथ्स मुश्किल तभी होता है जब हम उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छोटी क्लासेस में कवर नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ी क्लासेस में मैथ्स लें, मैथ्स से रिलेटेड सब्जेक्ट चूज करें, तो उसके लिए आपको छोटी क्लासेस के मैथ्स को बहुत 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 अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यही मैथ है जो आगे थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है। इससे अलग मैथ कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। 3rd हमने कवर कर लिया है, तो ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में भी देखिए, हम पहले इसको आप एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए और वीडियो में आप अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये है ABCD। अब रेक्टेंगल में आपको पता है ये है लेंथ, दोनों लेंथ इक्वल होती हैं, और ये है ब्रेथ, दोनों ब्रेथ इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए A से लेके B तक AB प्लस BC, जैसा कि हमने पहले किया, ये AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो ये हुआ AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो ये हुआ हमारा AB है हमारा L प्लस B प्लस B, कैसे BC हमारा देखिए B है, प्लस CD L प्लस B। तो यानी कि यहाँ पे L कितनी बार है 2, तो 2L, और B कितनी बार है 2 बार, तो 2B। अब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो अंदर आ गया L प्लस B। तो ये जो हमारे पास आया है ये है पेरीमीटर, 2L प्लस B सेंटीमीटर। और यहाँ पर यही हमारा फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, डायरेक्ट फॉर्मूला है। कैसे करेंगे आप सॉल्व, आपको इतना बड़ा इतना लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, सबको अलग अलग ऐड करने की, देयर इज़ नो नीड टू ऐड। आपको करना क्या है, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करिए और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारा हुआ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि रेक्टेंगल का अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने सीखा है। देखिए कभी भी मैथ्स को जल्दी जल्दी मत करिए, डेली आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करिए, जिससे कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करने में छोटी छोटी बातें हर वक्त ध्यान रहे। तो हमारा पेरीमीटर अगर हमें स्क्वायर का कैलकुलेट करना है तो वो आया हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। जितनी बार करेंगे अपने आप लर्न हो जाएगा। और पेरीमीटर अगर रेक्टेंगल का करना है तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला होगा 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। यहाँ पर ध्यान रखिए, पहले लेंथ और ब्रेथ को ऐड करिए फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, ना कि आप ऐसे नहीं करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले L को, ठीक है, और फिर ऐड करेंगे B में। कुछ बच्चे ये भी करते हैं। तो करना क्या है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, L और B को ऐड करिए और फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करिए, पहले एडिशन और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए आपके सामने है, इसके कुछ डायमेंशंस हैं जो हमारे पास हैं। मैं आपके सामने नोट कर देती हूँ। देखिए हमारे पास है ये है 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 है, और बाकी के ये जो छोटे छोटे आपके पास स्टेप्स नज़र आ रहे हैं सीढ़ी फॉर्म में, ये हमारे पास है 2। तो
अब देखिए कि हमें पेरीमीटर में मैंने आपको कहा था कि आपको साइड के ये जो है मतलब कि जहाँ से आप शुरू करेंगे वहीं पर आपको फिनिश करना है। तो इसके लिए देखिए ये वाली लाइन अगर है, हम अगर इसे लें, आप चाहें तो इसे वो भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि इसे ए बोलिए, इसे बी बोलेंगे, इसे सी, यहाँ पर डी, फिर ये वाले कोने को ई, इसे एफ और इसे जी, इसे एच, ये आई, ये जे। चलिए जे तक हुआ है हमारा। हर कोने को डिनोट करना होगा, या तो क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर ए बी हमारा है, ए बी 8 सेंटीमीटर, और इसके बाद है बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर। यहाँ वीडियो को पॉज करिए, खुद करिए। जितना ज़्यादा मैथ्स को खुद करेंगे, सिर्फ हिंट लीजिए, समझिए और उसके बाद खुद करिए। डी ई ये सब देखिए हमारे 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद ई एफ वो भी 2 सेंटीमीटर है। आप ये डिटेल, आप सोचेंगे कि मैं डिटेल क्यों लिख रही हूँ। देखिए अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो अगर ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है तो आप 2 या 3 मार्क्स का तो आप ये दीजिए, और अगर बाई चांस MCQ फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट इनको ऐड करके भी आंसर दे सकते हैं। ये बीच में जो हमारा है आई है, ये देखिए। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि ये मैंने 1 लिखा है, तो ये हुआ हमारा एच आई, ये हुआ 2 सेंटीमीटर, और ये हुआ आई जे, ये हुआ 2 सेंटीमीटर, और लास्ट में है हमारा जे ए, ये हुआ 2 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड करिए और 8 + 8 देखिए, 8 + 8 प्लस और 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है, तो 8 × 2 = 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 अगर इसको हम करेंगे तो 32 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखिए, वो एरिया के लिए यूज होता है। पेरीमीटर के लिए सिर्फ सेंटीमीटर, सिंपल। पेरीमीटर इज सिंपल फॉर्म सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, यानी कि आप चारों तरफ घूम रहे हैं, उसे पेरीमीटर कहते हैं। क्लियर है? तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना कवर कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए थोड़ा सा अलग फॉर्म का है, यहाँ भी इसके डायमेंशंस हमारे पास हैं, मैं आपके लिए नोट कर देती हूँ। ये है हमारी 4 सेंटीमीटर, ये भी है हमारी 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 6 है। और ये हमारे दिए हैं 1, ये 1 सेंटीमीटर। देखिए इसके सामने मैंने सिर्फ 4 लिखा है, आप बाद में इसको सेंटीमीटर ऐड करिए, सबके सामने सेंटीमीटर है। ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये जो है हमारे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये जो साइड में है ये है 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो मैं देख लेती हूँ, यस कंप्लीट यही है। तो इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको एक तरह से समझिए कि होमवर्क है, आप खुद करेंगे। इसमें आपको पहले तो आप इनको डिनोट करिए कि अल्फ़ाबेट से, यानी कि ए बी। अच्छा ये यहाँ पर एक रह गया, ये 1 सेंटीमीटर ए बी, फिर ये यहाँ से हमने चलना शुरू किया, ये यहाँ से, और फिर हम आए यहाँ पर, इसको हमने लिख दिया सी, यहाँ पर आए तो डी, यहाँ पर आए तो ई। इस तरह से पूरी फिगर को आप डिनोट कर लीजिए, जिससे कि आपके टीचर को अंडरस्टैंड करना इजी होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए अब यहाँ पर यह है ए बी, तो ये ए बी = हुआ हमारा 1 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी, ये हुआ हमारा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को करिए, सबको ऐड करिए, और लास्ट में आप चेक कर लीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा इसका 28 सेंटीमीटर। मैंने आपको आंसर दे दिया है, क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस करिए, देखिए कि आपका ये आंसर आता है या नहीं। अगर ना आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके एक वीडियो इसके साथ शेयर कर दूंगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।